नमस्कार। मैं ईश्वर से प्रत्येक नागरिक के लिए उसके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम। आज राशियों के तत्वों पर हम बात करेंगे कि इनके तत्व किस तरह से आधारित हैं। दोस्तों, राशियां नक्षत्रों पर आधारित हैं, ये हम जानते हैं। जब राशियां नक्षत्रों पर आधारित हैं, जैसे मेष राशि, 3 नक्षत्रों से प्रत्येक राशियां बनती हैं, जिसमें 9 पद राशियों नक्षत्रों के आते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। यानी 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है तो उसके 4 पद, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद। अब मेष, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व राशियां हैं। ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि मेष राशि में पहले 4 तत्व अश्विनी नक्षत्र के आते हैं, फिर 4 तत्व भरणी नक्षत्र के, यानी कि 4 पद भरणी नक्षत्र के, और फिर एक पद कृत्तिका का। अब चारों जो पद हैं नक्षत्र के, उनके तत्व भी भिन्न भिन्न हैं। पहला पद अग्नि तत्व, दूसरा पद पृथ्वी तत्व, तीसरा पद वायु तत्व और चौथा पद जल तत्व। अश्विनी नक्षत्र के 4 पद आने से अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में आ गए। अब भरणी नक्षत्र के 4 पद आने से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व भरणी नक्षत्र के भी मेष राशि में आ गए। अब हमने देखा कि दोनों नक्षत्रों के 2 अग्नि तत्व, 2 पृथ्वी तत्व, 2 वायु तत्व और 2 जल तत्व, यानी कि 8 पद मेष राशि में आए। अब जो 9वां पद है वो कृत्तिका का पहला पद इस राशि में आया, और पहला पद जैसे कि मैंने बताया अग्नि तत्व है। तो इस राशि में इसीलिए एक पद अग्नि तत्व का अधिक होने से ये राशि अग्नि तत्व की प्रधानता इसमें आ गई। इसीलिए मेष राशि को हम अग्नि तत्व राशि कहते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि में, इसी प्रकार आप देखेंगे धनु राशि में भी जो आखिरी तत्व आते हैं वो अग्नि तत्व के आते हैं। जैसे आपके सिंह राशि में आखिरी तत्व जो 9वां पद जो आता है वो अग्नि तत्व है, यानी उत्तरा फागुनी। ये इसका आखिरी जो शुरू का पद है ये अग्नि तत्व, ये सिंह राशि में लास्ट में आता है, यानी कि सबसे बाद में, और इसकी अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। इसी तरह धनु राशि में भी जो लास्ट पद 9वां पद आता है वो अग्नि तत्व होता है। उत्तराषाढ़ा का जो पहला पद
होता है वो अग्नि तत्व, वो धनु राशि में आता है। तो धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि की प्रधानता ले लेती है, इसीलिए धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि बन जाती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में आप देखेंगे कि पहले 3 पद कृत्तिका के, पहला पद तो मेष राशि में आया, बाकी के 3 पद कृत्तिका के वो वृष राशि में आते हैं। उसके बाद रोहिणी के 4 पद और फिर मृगशिरा के 2 पद। अब आप देखिए कि लास्ट के 3 पद जो कृत्तिका के वृष में आए हैं, पहला पद अग्नि तत्व जो है वो मेष में रह गया, तो पृथ्वी तत्व से शुरू हुआ। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, फिर 4 तत्व आए अपने रोहिणी के। तो जब 4 तत्व रोहिणी के आए तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब 2 शुरू के पद जो मृगशिरा के हैं वो आए इसी राशि में और 9 पद कंप्लीट हो गए। तो जो पहले 2 पद मृगशिरा के हैं, एक अग्नि तत्व और दूसरा पृथ्वी तत्व। अब आप देखें कि पृथ्वी तत्व इसमें अधिक है। पृथ्वी तत्व के 3 पद हैं, जबकि बाकी जो तत्व हैं वो 2 हैं। तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से वृष राशि को हम पृथ्वी तत्व राशि बोलते हैं। ऐसे ही मिथुन में आप देखिए कि 2 बचे हुए पद मृगशिरा के, 4 आर्द्रा के और 3 पद पुनर्वसु के, 9 पद कंप्लीट हो गए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? 2 पद मृगशिरा के लास्ट वाले। तो पहला पद क्या बना? वायु तत्व और दूसरा जल तत्व। वायु तत्व से शुरू होकर लास्ट में जब 3 पद आए पुनर्वसु के, तो शुरू के 3 पद आए, तो पहला अग्नि, दूसरा पृथ्वी और तीसरा वायु। तो यहाँ भी 1 पद वायु का अधिक हो गया, तो वायु की तत्व की प्रधानता हो गई। इसीलिए मिथुन राशि वायु तत्व राशि कहलाती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में भी हम देखेंगे कि पुनर्वसु का एक बचा हुआ लास्ट का पद आता है। उसके बाद 4 पद आते हैं पुष्य के और 4 पद आते हैं अश्लेषा। तो यहाँ भी आप देखेंगे, वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, 4 पद पुष्य और 4 अश्लेषा कैंसिल हो गए, 2 पद हो गए। तो 1 पद क्या बचा? 1 पद बचा हमारे पास पुनर्वसु का आखिरी पद। तो पुनर्वसु का जो आखिरी पद शुरू में आया था वो जल तत्व था, इसीलिए यहाँ जल तत्व की प्रधानता हो गई। और हम यहाँ पर कर्क राशि को कहते हैं जल तत्व राशि। दोस्तों, इसी तरह से आप बाकी राशियों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं उनके पदों के हिसाब से, और आप पहचान सकते हैं कि ये राशियाँ ये तत्वों पे क्यों आधारित हैं, इनके तत्वों के पीछे आधार क्या है। बस नक्षत्रों के पदों का आधार ही से ही ये राशियाँ अपने तत्व को ग्रहण करती हैं। मैं फिर से सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें
और नियमों का पालन करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय श्री राम।